गुड मॉर्निंग माय डियर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। मैं रोशन सर आप सभी को रोशन एकेडमी में स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम लोग व्याकरण का पहला क्लास करने जा रहे हैं, जिसका नाम है वर्ण उच्चारण स्थान। ठीक है, वर्ण उच्चारण स्थान जो 5 मार्क्स का आता है एग्जाम में, है ना, हमारे बिहार बोर्ड यानी मैट्रिक एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। सवाल बनाने से पहले थोड़ा, है ना, इसको जान जाते हैं थोड़ा कि भाषा क्या होता है, वर्ण क्या होता है, ठीक है, अक्षर क्या होता है। तो सबसे पहले क्या है, हम लोग ध्यान रखें कि भाषा क्या है। भाषा क्या है, कहता उच्चारित ध्वनि संकेतों की, संकेत यानी सिंबल, है ना, चिन्ह की सहायता से यानी भाव से या विचार की पूर्ण अथवा जिसकी सहायता से मनुष्य परस्पर विचार विनिमय या सहयोग करते हैं, उस यादृच्छिक रूप रूढ़ ध्वनि संकेत की प्रणाली को भाषा कहते हैं। अर्थात भाषा सार्थक उच्चारित वाणी है। यानी कहने का मतलब यह है कि इंसान जो कुछ भी बोलता है ना, तो वो क्या है, भाषा है। उसके बाद क्या है, वर्ण। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड यानी खंड ना हो, है ना। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका टुकड़ा ना हो। उदाहरणतः जैसे अ, ई, व, च और ख इत्यादि। अक्षर क्या है, अक्षर उस चारित ध्वनि या ध्वनि समूह की न्यूनतम छोटी इकाई अक्षर कहलाता है। क्या कहता है, अक्षर यानी हर्फ, है ना, जिसको अल्फाबेट बोलता है। क्या बोलता है, अल्फाबेट बोलता है। अगला है वर्णमाला। क्या है, वर्णमाला। ठीक है, थोड़ा थोड़ा हम लोग जान जाते हैं, उसके बाद सवाल कराएंगे हम थोड़ा। वर्णमाला यानी वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, वर्ण के क्रमबद्ध यानी सिस्टमेटिक जो ग्रुप होता है उसको क्या कहते हैं, वर्णमाला कहेंगे। जैसे क के बाद ख आएगा, ख के बाद कौन आएगा, ग आएगा। तो इस तरह से क्या बोलेंगे, क्रमबद्ध समूह, है ना। उसके बाद क्या है, स्वर। स्वर उन वर्ण या ध्वनियों को कहते हैं जिनका उच्चारण स्वतः होता है। उदाहरण जैसे अ, आ, ई, दुर्गई, हर्षऊ, दुर्गऊ, है ना, ऋषि, ए एकले, औकार, औ दो औकार। ठीक है, ये क्या है, स्वर है। उसके बाद हर्ष स्वर, ध्यान रखेंगे ये ऑब्जेक्टिव बनेगा इससे। ठीक है, हर्ष स्वर यानी औ, हर्षई, हर्षऊ एवं ऋषि हर्ष स्वर है। क्या है, औ, ई, हर्षऊ, ऋषि, ये क्या है, हर्ष स्वर है। इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें मूल स्वर भी कह सकते हैं। ये एक मात्रिक होते, क्या होता है, इसमें एक मात्रा होता है। ठीक है, तथा इनके उच्चारण में दीर्घ स्वर की अपेक्षा आधा समय लगता है। क्या लगता है, आधा समय लगता है। अगला है दीर्घ स्वर। क्या है, दीर्घ स्वर यानी अ आकार, है ना, दुर्गई, दुर्गऊ, ए एकले, औकार एवं औ दीर्घ स्वर है। दीर्घ स्वर है, इनका उच्चारण में हर्ष स्वर की तुलना में क्या होता है, दुगुना समय लगता है। क्या लगता है, यानी डबल समय लगता है। इन्हें द्विमात्रिक यानी दो मात्रा वाला, क्या है, द्विमात्रिक। हर स्वर को एक मात्रिक, इसको द्विमात्रिक स्वर भी कह सकते हैं। जैसे ओ प्लस ओ, तो क्या है, ओ बना। ये दुर्गई यानी हर्षई, हर्षई, ठीक है, मिलके बना दुर्गई। हर्षऊ, हर्षऊ मिलके क्या है, दुर्गऊ बनाया। और ए जो बना वो अ और ई की मदद से बना। ठीक है, उसके बाद ए जो है वो अ प्लस ए की मदद से एक ले बना। ठीक है, औकार ओ यानी अ प्लस हर्षऊ की मदद से बना औकार ओ। औ दो आकार जो बना वो अ प्लस औकार ओ, तो क्या है, औ। अगला है हम लोग का व्यंजन। ठीक है, व्यंजन जो होता है, कहता जिन वर्णों का उच्चारण किसी अन्य स्वर के सहारे होता है ना, उसका जो खंड होता है ना, उच्चारण प्रोनाउंसिएशन जो होता है, तलफुज, वो क्या होता है, जिन वर्णों का उच्चारण किसी अन्य स्वर यानी दूसरा स्वर के सहारे यानी मदद से होता है, उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे क हलंत यानी क हलंत प्लस ओ बराबर क, ख हलंत जोड़ ओ बराबर ख। और अगला है मेरा अंतस्थ व्यंजन। क्या है, अंतस्थ, है ना, अंतस्थ व्यंजन यानी यो, रो, लो, वो, इन चार वर्ण जो है वो अंतस्थ व्यंजन है। ध्यान रखेंगे, यो, रो, लो, वो, इन चार वर्ण जो है वो क्या है, अंतस्थ व्यंजन है। अगला है हम लोग का कि अगला है बलाघात। क्या है, बलाघात इन शब्द के उच्चारण में किसी शब्द पर जो बल दिया जाता है यानी बल लगता है उसे बलाघात कहते हैं। जैसे कमल में कौ तथा मौ पर बल पड़ता है, कौ और मौ पर क्या पड़ता है, बल पड़ता है, यानी ताकत एनर्जी से बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद अल्पप्राण। क्या है, अल्पप्राण जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास यानी प्राण वायु की मात्रा कम अल्प होती है, उन्हें अल्पप्राण वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, अल्पप्राण वर्ण कहते हैं। यथा क, चौ, टो, तो, पो, गो, जो, दो, बो, ये क्या है, इत्यादि वगैरह वगैरह। ठीक है,
अगला है हम लोग का महाप्राण। क्या है वो, पहले क्या करते हैं अल्पप्राण, ये क्या है महाप्राण। यानी जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु की मात्रा क्या था अधिक होती है, इन्हें क्या कहते हैं महाप्राण वर्ण कहते हैं। यथा क यानी कि क्या है ख, छ, ठ, थ, प, घ, झ, ढ, ध, भ इत्यादि। ठीक है, ये क्या है महाप्राण, यानी जिसमें क्या होता है श्वास वायु जो होता है वो सांस लेने की मात्रा जो होता है वो अधिक होता है। ठीक है, उसके बाद घोष वर्ण क्या है, घोष वर्ण क्या है, यानी जिन वर्णों के उच्चारण में स्वतंत्रियों में कंपन होता है, क्या होता है कंपन होता है, उन्हें घोष वर्ण कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं घोष वर्ण कहते हैं। यथा यो, रो, लो, फो, ये क्या है घोष वर्ण है। अगला है अघोष वर्ण। क्या है अघोष वर्ण, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है। जिन वर्णों के उच्चारण में क्या है स्वतंत्रियों में कंपन यानी क्या वाइब्रेशन है ना नहीं होता है, उन्हें क्या कहते हैं अघोष वर्ण कहेंगे। क्या कहेंगे अघोष वर्ण। जैसे क, चौ, टो, तो, पौ, ख, उसके बाद ठो, थो इत्यादि। तो मुंह के जिस भाग से यानी वर्ण का जो उच्चारण किया जाता है, क्या था प्रोनाउंसिएशन किया जाता है यानी तलफ्फुज, वह भाग उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहलाता है। क्या कहता है उच्चारण स्थान कहलाता है। उच्चारण जो स्थान है वो 6 है। कितना है उच्चारण स्थान, ध्यान रखेंगे उच्चारण स्थान कितना है 6 है। क्या है उच्चारण स्थान जो होता है वो 6 होता है। नंबर 1 कंठ, क्या है यानी कंठ से बोला जाता है। नंबर 2 तालु से, नंबर 3 मूर्धा, उसके बाद नंबर 4 दंत से, और नंबर 5 ओष्ठ, और नंबर 6 जो होता है वो नासिका से बोला जाता है। कहाँ से बोला जाता है नासिका से बोला जाता है। जैसे आप समझ जाते हैं कि कंठ से कौन कौन सा हर्फ है यानी कौन कौन सा अक्षर है जिसको बोला जाता है, तो ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो उच्चारण स्थान देखिए कर्म संख्या है और ये उच्चारण स्थान है, उसके बाद नाम है, ये क्या है वर्ण है, मतलब कौन सा वर्ण किससे बोला जाता है। जैसे ये कंठ है, कंठ का जो नाम है वो कंठी है। क्या है कंठी भी बोला जाता है दूसरा नाम। इससे कौन कौन आता है कंठ से कौन कौन बोला जाता है ओ, आ, कवर्ग, यानी कवर्ग से मतलब हुआ क, ख, ग, घ, अंग, उसके बाद ह भी आता है एवं विसर्ग भी है। ठीक है, ध्यान रखेंगे ओ, आ, कवर्ग, यानी कवर्ग से क, ख, ग, घ, अंग यहाँ तक आएगा। उसके बाद फिर क्या आएगा ह भी आता है। अगला दूसरा नंबर हम लोग का तालु, इसको दूसरा नाम क्या है तालव्य भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं तालव्य। इसमें कौन आता है हर्षई दुर्गई, और चवर्ग का मतलब होता है चौ, छो, जो, झो, या। उसके बाद यो भी आता है एवं बरिशो आता है। ठीक है, यो भी आता है एक्स्ट्रा और सो भी आता है। अगला है हम लोग का तीसरा नंबर की मूर्धा, यानी इसको मूर्धन्य भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं मूर्धन्य। इसमें कौन आता है ऋषि, और टवर्ग का मतलब ये हुआ टो, ठो, डो, ढो, अंग, टो, ठो, डो, ढो, या। उसके बाद रो एवं तालव स्वर वो क्या बोलते हैं बरिशो है ना, ये भी क्या है मूलधन स्वर है। क्या है मूर्धन स्वर। उठा साइड यहाँ मैंने बड़े वह पर नाम। अगला तीसरा नंबर है मूर्धा। क्या है मूर्धा, यानी इसका दूसरा नाम क्या है मूर्धन्य। क्या है मूर्धन्य भी है। उसके बाद कौन कौन आता है इसमें ऋषि, टवर्ग यानी टो, ठो, डो, ढो। ठीक है, टो, ठो, डो, ढो जो भी आता है उसके आगे वो क्या है टो, ठो, डो, ढो, रो एवं है ना दंसो। क्या है दंसो आता है। चौथा है दंत, यानी दांत से कौन सा बोला जाता है दंत, यानी तो तवर्ग यानी तो, थो, दो, धो, नो है ना, तो, थो, दो, धो, नो, ये सब आता है। उसके बाद लो भी आता है, उसके बाद छोटी सो भी आता है। ठीक है, छोटी सो। अगला है 5 नंबर ओष्ठ, यानी ओठ से कौन सा बोला जाता है, इसका दूसरा नाम है ओष्ठीय। क्या नाम है ओष्ठीय। हर्षऊ, दुर्गऊ एवं पवर्ग, यानी पवर्ग से मतलब पौ, फो, बो, भो, मो है ना, ये सब आता है। ठीक है, पौ, फो, बो, भो, मो। अगला 6 नंबर है नासिका। क्या है नासिका, इसका दूसरा नाम है अनुनासिका है नहीं, ये क्या है अंग, री यानी क्या है या ना सब नो आता है। ठीक है, उसके बाद मो और अनुस्वार चंद्र बिंदु भी आता है, अनुस्वार और चंद्र बिंदु भी आता है। अगला 7 नंबर कंठ तालु, यानी कंठ ताल्य, जो कंठ और तालु से बोला जाता है वो है ए एवं अवैक्ले ए। और कंठ ओष्ठ जो बोला जाता है इसका दूसरा नाम है कंठोष्ठीय, औकार ओ, औ दो आकार औ। और दंत ओष्ठ जो बोला जाता है वो है सिर्फ अकेला वर्ड, वो क्या है बहु। तो क्या है बहु। तो चलिए हम लोग सवाल की ओर चलते हैं।
तो चलिए सवाल ये क्या है, पहला सवाल है हम लोग का कि अंग जो है यानी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं रोह बोलते हैं का उच्चारण स्थान क्या है। बोलिए तालु है, कंठ है, दंत है या ओष्ठ है। तो कौन सा होगा, ये क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कंठ से बोला जाता है। ठीक है, अगला है हौ कौन व्यंजन है, ध्यान रखेंगे अभी तुरंत पढ़े। हौ कौन व्यंजन है, बोलिए अंतस्थ व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, उष्ण व्यंजन या इनमें से कोई नहीं। तो क्या है, हौ जो है वो क्या है, उष्ण व्यंजन है। क्या है, उष्ण व्यंजन है। अगला सवाल है हम लोग का ढौ कौन व्यंजन है। बोलिए ये क्या है, अंतस्थ व्यंजन या उष्म या द्विगुण या स्पर्श व्यंजन। तो कौन सा व्यंजन है, तो क्या है ये द्विगुण व्यंजन है ना, द्विगुण, इसमें दो गुण है ना। अगला है चौथा नंबर सवाल कि औ हर्षई हर्षऊ ऋषि कौन स्वर है। बोलिए हर्ष स्वर है या दीर्घ स्वर है, हर्ष स्वर या दीर्घ स्वर। अभी तुरंत पढ़े थे हम लोग। ठीक है, जिसमें कम समय लगे वो क्या है, हर्ष स्वर, और जिसमें दुगुना समय लगे वो क्या होता है, दीर्घ स्वर है। अगला सवाल नंबर 5 है कि वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है क्या कहलाता है। बोलिए वे वर्ण जिनका उच्चारण जो होता है वो स्वरों की सहायता से यानी स्वर से सहायता से होता है। तो स्वर वर्ण, महाप्राण, अल्प प्राण या व्यंजन वर्ण। तो क्या होगा, ये व्यंजन वर्ण होता है। ठीक है, ये स्वरों की सहायता से उच्चारण किया जाता है। सवाल नंबर 6 है कि एक ध्वनि जब दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाए, एक ध्वनि जब दो व्यंजनों से संयुक्त यानी जुड़ जाए तो तब वह क्या कहलाता है, युग्मक, संपृक्त या संयुक्त ध्वनि कहलाता है। तो बताइए क्या होगा, हम लोग का ऑप्शन नंबर वो क्या होगा, बी होगा यानी संपृक्त ध्वनि होगा। सवाल नंबर 7 है कि अनुनासिका की ध्वनि को प्रकट करने के लिए, अनुनासिका की ध्वनि को प्रकट करने के लिए लिपि चिन्ह के ऊपर क्या लगाया जाता है, बिंदु, चंद्र बिंदु या विसर्ग या हलंत लगाया जाता है। तो क्या लगाया जाता है, चंद्र बिंदु लगाया जाता है। सवाल नंबर निम्नलिखित विराम चिन्हों में से अल्प विराम चिन्ह कौन है। अल्प विराम चिन्ह तो क्या, ऑप्शन नंबर हम लोग का डी होगा, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कोमा भी बोलते हैं। ठीक है, सवाल नंबर 9 है कि थौ का उच्चारण स्थान क्या है। थौ का उच्चारण स्थान, थौ कहाँ से बोला जाता है, तौ थौ दौ, ये क्या है, दंत से बोला जाता है। अभी तुरंत पढ़े हम लोग। ठीक है, ये कहाँ से बोला जाता है, दंत से, है ना, तौ थौ दौ। सवाल नंबर 10 है कि जिस स्वर के उच्चारण में तिगुना समय लगे, देखिए दुगुना नहीं, अगर तिगुना समय लगे उसे क्या कहते हैं, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर या प्लुप्त स्वर कहेंगे। जिसमें तिगुना समय लगे उसमें क्या है, प्लुप्त स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर जिसमें दुगुना समय लगे, हर्ष स्वर क्या होता है, वो सिंगल समय जो लगता है। ठीक है, सवाल नंबर 11 है कि नौ का उच्चारण स्थान क्या है। नौ का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ, तालु, मुर्दा या दंत। बताइए कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा यानी दंत से। ठीक है, सवाल नंबर 12 है कि लौ कौन व्यंजन है। कहता है लौ कौन व्यंजन है, उसमें अंतस्थ, स्पर्श या इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या होगा, बी होगा। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन क्या होगा, अंतस्थ व्यंजन। सवाल नंबर 13 है कि दीर्घ स्वर क्या होते हैं। दीर्घ स्वर क्या होते हैं, एक मात्रिक, द्विमात्रिक, त्रिमात्रिक या अनुनासिक। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, ये क्या होगा, द्विमात्रिक। सवाल नंबर 14 है हम लोग का कि खौ का उच्चारण स्थान क्या है। खौ का उच्चारण स्थान क्या है। ठीक है, तो ओष्ठ, दंत, कंठ या तालु। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर हम लोग का सी होगा यानी कंठ। क्या होगा, कंठ से होगा। ठीक है, सवाल नंबर 15 है, देखिए ये क्या है, सौ है ना, ये बड़ी सौ इसको बोलता है ना। तो वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, बोले कंठ, तालु, मुर्दा या दंत। तो क्या होगा, हम लोग का ऑप्शन नंबर सी होगा, मुर्दा। क्या है, मुर्दा। सवाल नंबर क्या है, 16 यानी छोटी सौ का उच्चारण स्थान क्या है। क्या है, छोटी सौ का क्या है, उच्चारण स्थान क्या है, दंत, तालु, मुर्दा या कंठ। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर हम लोग का ए होगा यानी दंत। क्या होगा, दंत। सवाल नंबर 17 है यानी भौ का उच्चारण स्थान क्या है। भौ का तालु, ओठ, कंठ या मुर्दा। तो भौ, पौ फौ बौ भौ हम लोग ये पढ़े हैं ना। तो क्या है, तो ऑप्शन नंबर हम लोग का बी होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी यानी ओठ। अक्षौ ध्वनि किसके अंतर्गत आती है। बोलिए मूल स्वर, घोष स्वर या संयुक्त या तालव्य स्वर। तो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर हम लोगों का क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी यानी संयुक्त वर्ण है। सवाल नंबर 19 है कि निम्नलिखित में घोष वर्ण कौन सा है। घोष वर्ण कौन सा है, टौ, थौ, सौ या नो। तो बताइए कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा यानी नो। ये क्या है, घोष वर्ण है। सवाल नंबर 20 है कि घौ ध्वनि का स्थान है तालु, कंठ है
मुर्दा। तो बताइए कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर हम लोग का डी होगा, यानी कंठ। क्या होगा? कंठ। सवाल नंबर 21 है कि बौ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ, तालु, ओष्ठ या मुर्दा। तो बताइए कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर हम लोग का सी होगा, यानी ओष्ठ। क्या होगा? ओष्ठ। सवाल नंबर 22 है कि गौ का उच्चारण स्थान क्या है? तालु, मुर्दा, कंठ या दंत। क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा। और सवाल नंबर 23 है कि मौ का उच्चारण स्थान क्या है? मौ का उच्चारण स्थान क्या है? तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, ओष्ठ है। अगला सवाल है कि हिंदी में कितने वर्ण हैं? बताइए हिंदी में कितने वर्ण है? तो कितना है हिंदी में? 52। कितना है? 52 वर्ण है। सवाल नंबर 25 है कि एकले ए और खौ कौन स्वर है? हर्ष, दीर्घ या संयुक्त स्वर है? तो बताइए क्या है? ये क्या है? संयुक्त स्वर है। ए एकले ए, औकार और दो आकार औ, खौ, ये कौन स्वर है? संयुक्त स्वर है। सवाल नंबर 26 है, 26 नंबर है कि हिंदी में अनुनासिक वर्ण की संख्या कितनी है? बताइए हिंदी में अनुनासिक वर्ण की संख्या कितनी है? 4, 5, 6 या 7। तो बताइए क्या है अनुनासिक संख्या कितना है? 26 का हम लोग का क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी 5। सवाल नंबर 27 है कि चवर्ग का उच्चारण मुंह के किस भाग से होता है? चवर्ग की उच्चारण मुंह के किस भाग से होता है? तालु, कंठ, ओष्ठ या दंत से होता है? तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, तालु से। सवाल नंबर 28 है, यानी तौ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ, दंत, तालु या मुर्दा। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर हम लोग का बी होगा, यानी दंत। सवाल नंबर 29 है कि प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ग है। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ग है, उसमें व्यंजन महाप्राण, अल्पप्राण या अंतस्थ व्यंजन। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, अल्पप्राण व्यंजन। सवाल नंबर 30 है कि छौ वर्ण में कौन दो व्यंजन मिले हैं? छौ में बताइए कौन सा व्यंजन है? पहला क हलंत पौ या क हलंत तालब सौ या क हलंत रौ या क हलंत टो। बताइए कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर जो हम लोग का होगा वो हमारा पी होगा। ठीक है, क हलंत जोर है ना, तालब सो है ना होगा। सवाल नंबर 31 है कि कौ से मौ तक की 25 वर्णों को कहते हैं? बताइए कौ से मौ तक के 25 वर्णों को क्या कहेंगे? अंतस्थ, उष्म या वर्गीय या हर्ष स्वर कहेंगे? तो क्या है? ऑप्शन नंबर हम लोग का सी होगा, यानी वर्गीय व्यंजन। क्या होगा? वर्गीय व्यंजन। सवाल नंबर 32 है, वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहेंगे? वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहेंगे? पद, पदबंध, वाक्य या शब्द कहेंगे? तो क्या कहेंगे हम लोग? 32 को क्या बोले? वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहेंगे? वाक्य कहेंगे। क्या कहेंगे? वाक्य कहेंगे, है ना। सवाल नंबर 33 है कि टवर्ग का उच्चारण स्थान है। टवर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? दंत, मुर्दा, ओष्ठ या कंठ। क्या होगा? मुर्दा। क्या होगा? मुर्दा। सवाल नंबर 34 है कि व्यंजन के कितने भेद हैं? व्यंजन के कितने भेद हैं? 4, 3, 5 या 2। तो या 2। तो क्या होगा? व्यंजन के 3 भेद है। कितना भेद है? व्यंजन के 3 भेद है। सवाल नंबर 35 है, धौ का उच्चारण स्थान क्या है? धौ का उच्चारण स्थान क्या है? तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर हम लोग का ए होगा, यानी दंत, है ना। तो थो दो धो पढ़े है ना। अगला सवाल नंबर 36 है, य है ना, पढ़ते हैं ना, क ख ग घ अंग चो छो जो झो य का उच्चारण स्थान क्या है? बताइए कंठ, तालु, मुर्दा या दंत। तो क्या होगा? 36 का हम लोगों का ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी तालु होगा। सवाल नंबर 37 है, इनमें कौन दीर्घ स्वर है? बताइए कौन दीर्घ स्वर जिसका डबल आवाज हो, द्विगुण, ओ, हरदुर्गई, ए या चो। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, इसमें द्विमात्रा है। सवाल नंबर 38 है कि यहाँ संयुक्त वर्ण किन ध्वनियों से बना है? बताइए यानी तो हलंत रो से या क हलंत तालब सो से या जो हलंत यहाँ से या नो हलंत यहाँ से। तो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर हम लोग का डी होगा, यानी नो हलंत और यहाँ से बना है यहाँ। क्या बना है? यहाँ। 39 नंबर है कि दो को आप किसके अंतर्गत रखते हैं? दो को आप किसके अंतर्गत रखते हैं? संयुक्त, अर्ध या व्यंजन या अर्ध स्वर। तो किसके अंतर्गत रखेंगे? व्यंजन में अंत रखेंगे। ठीक है। सवाल नंबर 40 है कि ठौ का उच्चारण स्थान क्या है? बताइए ठौ का उच्चारण स्थान क्या है? तो क्या होगा? मुर्दा। क्या होगा? मुर्दा। सवाल नंबर 41 है कि मात्रा की दृष्टि से स्वर को कितने प्रकार है? मात्रा की दृष्टि से स्वर के कितने प्रकार है? तो क्या होगा? 3। कितना है?
3 प्रकार है। सवाल नंबर 42 है कि उस मूल ध्वनि को क्या कहेंगे जिसका खंड ना हो, जिसका खंड ना हो। तो बताइए क्या होगा? उस मूल ध्वनि को क्या कहेंगे? वर्ण कहेंगे। ठीक है, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। अगला बताइए, क का उच्चारण स्थान क्या होगा? क का तो क्या होगा? कंठ होगा। क्या होगा? कंठ होगा। सवाल नंबर 44 है कि प का उच्चारण स्थान क्या है? प का उच्चारण स्थान क्या है? बताइए। दंत, कंठ, ओष्ठ या तालु। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। सवाल नंबर 45 है कि चौ का उच्चारण स्थान क्या है? चौ, तालु, कंठ, मुर्दा या दंत। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या होगा? ए होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी चौ का उच्चारण स्थान क्या है? तालु। तो चलिए, उम्मीद है कि आप सबको ये समझ में आया होगा। तब तक के लिए यहीं तक हम लोग है ना इस वीडियो को रखते हैं, फिर अगली वीडियो को पढ़ेंगे। ठीक है।